बहुत समय पहले हिमालय के एक छोटे से गांव में दो बहनें अंशिका और देविका अपने माता पिता के साथ रहती थीं। अंशिका बड़ी बहन थी जो शांत, जिम्मेदार और अपने परिवार का ध्यान रखने वाली थी। दूसरी ओर देविका चंचल, निडर और सपनों से भरी थी। उनका गांव एक जादुई बर्फीले पहाड़ के पास बसा हुआ था, जिसे स्थानीय लोग चमत्कारी शिखर कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस पहाड़ तक पहुंचेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन यह भी कहा जाता था कि केवल सच्चे कर्म और शुद्ध दिल वाले ही उस पहाड़ की जादुई शक्ति का अनुभव कर सकते थे। अंशिका और देविका ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। उनके माता पिता किसान थे जो कठिन मेहनत करके घर चलाते थे। एक ही दिन की बात है। एक दिन गांव में अचानक भारी बर्फबारी हुई। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। बर्फ इतनी हुई जिसने फसलों को नष्ट कर दिया। परिवार संकट में आ गया। अंशिका ने जिम्मेदारी ली और माता पिता के साथ खेतों में काम करने लगी, जबकि वहीं पर देविका ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ बड़ा करेगी और परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगी। देविका ने अंशिका से कहा, दीदी, मैं चमत्कारी शिखर तक जाऊंगी और हमारी सारी समस्या हल कर दूंगी। अंशिका ने हंसते हुए कहा, देविका, यह पहाड़ सिर्फ कहानी है, असली जादू हमारे कर्म में है। लेकिन देविका का दिल पहाड़ की ओर खींचा जा रहा था। देविका ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी माँ की बनाई हुई गर्म शॉल ली, थोड़ा खाना लिया साथ में। अंशिका को चिंता हो रही थी, लेकिन उसने अपनी बहन को रोका नहीं। बहन, यदि तुम पहाड़ तक पहुंच भी गई तो याद रखना, शुद्ध दिल और सही कर्म ही तुम्हें सफलता दिला सकते हैं। अंशिका ने जाते समय ये कहा। देविका ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए निकल गई। देविका ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे बर्फ के ढके जंगल मिले, जहाँ ठंड और अकेलापन उसका इंतजार कर रहे थे। कई जगह उसे भूख लगी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो ठंड से कांप रहा था। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। देविका ने सोचा, अगर मैंने इसे अपनी शॉल दे दी तो मैं खुद ठंड से मर जाऊंगी। लेकिन इस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा जरूरत है। उसने अपनी शॉल उस व्यक्ति को दे दी। वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यह कर्म तुम्हें जादुई शिखर तक जरूर से ले जाएंगे। देविका ने इस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक घायल गाय दिखाई दी। वह बर्फ पर गिरी पड़ी थी और चलने में असमर्थ थी। देविका को लगा कि यदि उसने गाय की मदद की तो उसकी यात्रा में देर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा, यदि मैं इसे यहीं छोड़ दूं तो यह मर जाएगी। देविका ने सबसे पहले गाय के ऊपर पड़े हुए बर्फ को हटाया। फिर उस गाय को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गई, जहाँ पर थोड़ी गर्माहट थी। अरे, लगता है इसे बहुत भूख भी लगी है। मुझे कहीं से घास ढूंढकर लाना होगा और इसे खिलाना होगा, नहीं तो यह गाय मर जाएगी। देविका को एक जगह थोड़ी सी घास दिखाई दी। वह घास तोड़कर लाई और उस गाय को खिलाने लगी। देखते ही देखते वह गाय अच्छा महसूस करने लगी और वह ठीक हो गई। गाय ने कहा, तुम्हारा यह दया और कर्म याद रखा जाएगा। वहाँ से देविका आगे बढ़ी तो वह देखती है कि जादुई बर्फ की पहाड़ की झलक उसे दिखाई दे रही थी।
अरे, यह पहाड़ तो वाकई काफी सुंदर और चमकदार है, लेकिन लगता है इसकी चढ़ाई आसान नहीं है। जैसे ही वह चढ़ाई करने लगी, रास्ते में बर्फीले तूफान ने उसे रोकने की काफी कोशिश की। ठंड असहनीय थी, लेकिन देविका ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बहन की बात को याद रखा। असली जादू कर्म में है। दीदी ने बोला था मुझे यह याद रखना होगा। देविका ने हर कठिनाई का सामना साहस के साथ किया। इस बीच गांव में अंशिका अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही थी। वह दिन रात काम करती और अपने माता पिता की देखभाल करती। बहुत समय हो चला। देविका को तो आ जाना चाहिए। कहीं वो पहाड़ में फंस तो नहीं गई? नहीं, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। मैं पहाड़ पर जरूर से जाऊंगी। अंशिका ने तुरंत निर्णय लिया कि वह भी अपनी बहन की मदद करने के लिए पहाड़ की ओर जाएगी। अंशिका ने अपने सभी डर और चिंता को किनारे रखा और बहन की तलाश में निकल पड़ी। वहीं दूसरी ओर देविका जादुई शिखर पर पहुंच गई। उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह तेज रोशनी एक संत में परिवर्तित हो गई। संत ने कहा, देविका, तुमने दया और साहस दिखाया है। तुम्हारा दिल शुद्ध है। बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? देविका ने कहा, बाबा, मैं अपने परिवार की मदद के लिए यहाँ आई हूँ। वह संत मुस्कुराए और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा इनाम है। यह पहाड़ तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छा है। उसी समय अंशिका वहाँ पर पहुँच गई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर भावुक हो गई। संत ने कहा, तुम दोनों बहनों ने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि सच्चा जादू हमारे कर्मों में होता है बेटा। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जादुई पहाड़ ने दोनों बहनों को बहुत सारा धन दिया। मैं जादुई पहाड़ हूँ। मैं तुम दोनों के अच्छे कर्मों से बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारे दिल में सबके लिए दया है। तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुम दोनों को खुश होकर यह दो जादुई सोने की मटकी देता हूँ। तुम जब भी सोना निकालोगे इस मटकी से, यह मटकी में फिर से सोना अपने आप भर जाएगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत ही खुश हुई। दोनों बहनों ने उस जादुई पहाड़ का धन्यवाद किया और अपने घर चली गई। देविका और अंशिका ने उस सोने के जादुई मटके से गांव वालों की भी बहुत मदद की और अपनी जिंदगी भी सुधार ली। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा जादू हमारे अच्छे कर्मों और शुद्ध दिल में छुपा होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी यदि हम सही रास्ते पर चले तो हम सफल जरूर होंगे। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि बर्फीले जादुई पहाड़ ने देविका और अंशिका को क्या दिया?